हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है? आज की इस वीडियो में 2009 करेक्शन ऑफ एरर्स फर्स्ट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये भी समझेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर्स के। अब बेसिकली करेक्शन ऑफ एरर्स में क्या होता है कि बाज़ औक़ात अकाउंटेंट्स से कोई ऐसी एंट्री डल जाती है जो कि गलत एंट्री होती है। ठीक है, जो एक्चुअल में जो चीज़ हुई है उसको रिप्रेजेंट नहीं करती वो गलत एंट्री। ठीक है, तो अब क्या होता है कि उस एंट्री को हम मिटा के सही एंट्री नहीं डाल सकते। तो इसकी वजह से हमें क्या करना होता है, एक ऐसी एंट्री डालनी होती है, एक ऐसी एंट्री बनानी होती है जो कि वो जो प्रीवियस वाली जो गलत एंट्री बन चुकी है उसको सही कर दे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। The following errors were discovered before closing the books of accounts of एहसान कंपनी। ठीक है, एहसान कंपनी की जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जब हम क्लोज कर रहे थे तो हमें कुछ एरर्स नज़र आए। ठीक है, तो सबसे पहला एरर क्या है कि परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, सॉरी नॉट ऑफिस, बट परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹9,000 वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, हमने फर्नीचर परचेज किया और ये जो है डेबिट हो गया हमारे परचेज अकाउंट में, यानी कि ये कह रहा है कि परचेज ऑफ फर्नीचर, हमने एक्चुअल में फर्नीचर को परचेज किया लेकिन हमने अपनी यही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा है कि भाई हमने परचेजेस किए हैं। ठीक है, परचेजेस हम उस वक्त करते हैं जिस वक्त हम अपनी इन्वेंट्री खरीद रहे होते हैं और वो परचेजेस जो है वो रीसेल पर्पस के लिए होता है। ठीक है, यानी कि आपको पता ही होगा एक मर्चेंडाइज बिजनेस क्या करता है कि वो पहले एक माल कहीं और जगह से खरीदता है, फिर उसके बाद मार्कअप लगा के उसको आगे फरोख्त कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने उस फर्नीचर जो कि हम खुद के यूज़ के लिए लिया था। ठीक है, यानी कि बिज़नेस की यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए वो फर्नीचर ख़रीदा था, तो उस फर्नीचर को भी हम एज अ परचेज यानी कि इन्वेंट्री डिक्लेयर कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, या हमारे अकाउंटेंट्स ने। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एंट्री को रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, गलत एंट्री क्या बन गई, पहले हम ये देख लेते हैं कि गलत एंट्री क्या बन गई। ठीक है, गलत एंट्री ये बन गई कि उसने फर्नीचर को, ठीक है, FR लिख रहा हूँ, दैट मीन्स फर्नीचर को डेबिट कर दिया उसने। ठीक है, और जो दूसरा उसने क्या क्रेडिट करना था, कैश पे उसने खरीदा। ठीक है, या कैश पे उसने खरीदा था, तो कैश को जो उसने क्रेडिट किया। ठीक है, अब जो कैश तो क्रेडिट होना था, कैश की एंट्री उसने सही बनाई अकाउंटेंट ने। ठीक है, गलत एंट्री क्या बनाई कि ये इस फर्नीचर की जगह पे परचेजेस आने थे, उसने फर्नीचर लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली जो फर्नीचर ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, अब जब भी किसी भी अकाउंट को ख़त्म करना हो तो वो अगर जिस अमाउंट से वो डेबिट साइड पे लिखा हो उसको उसी अमाउंट से क्रेडिट कर दो, या जिस अमाउंट से वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है उसको पकड़ के उतनी अमाउंट से डेबिट कर दो, तो ये आपस में डेबिट क्रेडिट आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज कि अगर ये 500 रुपये से एक फर्नीचर डेबिट पे खुला हुआ है, ठीक है, तो मैं इस फर्नीचर को 500 रुपये से क्रेडिट पे रिकॉर्ड करता हूँ, क्रेडिट साइड पे इसी फर्नीचर को, तो ये जो है 500 आपस में ख़त्म हो जाएंगे और ये एंट्री भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एंट्रीज को करेक्ट करते हैं, क्योंकि हम उसको मिटा के फिर से नहीं लिख सकते, तो जिसकी वजह से हमारे पास यही एक तरीका होता है उसको करेक्ट करने का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम क्या करेक्शन करेंगे कि फर्नीचर चूँकि डेबिट साइड पे नहीं आना चाहिए था, तो हम फर्नीचर को जितनी अमाउंट से डेबिट साइड पे लिखा हुआ है उसको पकड़ के उतनी अमाउंट से क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, तो ये डेबिट क्रेडिट आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, निलीफाई कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। और परचेजेस जो कि एक्चुअल में वहाँ पे रिकॉर्ड होना था डेबिट साइड पे, तो हम परचेजेस को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, तो ये हमारी एंट्री करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि, और ये 9,000 से हम रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करने वाले हैं, हम अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बोल दिया। मैंने कहा था कि हमने परचेजेस एक्चुअल में ख़रीदा था फर्नीचर। ठीक है, और फर्नीचर की जगह पे हमने परचेजेस को लिख लिया, तो यानी कि गलत एंट्री ये बन गई, ये सही एंट्री है, फर्नीचर और कैश ये सही एंट्री थी। ठीक है, गलत एंट्री ये बन गई कि हमने परचेजेस और कैश रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, परचेज डेबिट साइड पे, कैश क्रेडिट साइड पे, एक्चुअल में यहाँ पे फर्नीचर आना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परचेजेस का अफेक्ट खत्म करेंगे। ठीक है, परचेजेस का अफेक्ट खत्म करेंगे, यानी कि परचेजेस को उठा के क्रेडिट साइड पे उतनी अमाउंट से रिकॉर्ड कर देंगे, तो ये आपस में डेबिट क्रेडिट आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो परचेजेस जो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, परचेजेस आ गई क्रेडिट साइड पे कितने से, 9,000 से। ठीक है, अब ये जो परचेजेस खुली हुई थी हमारे पास, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि हमने परचेज अकाउंट में डाल दिए इस 9,000 को, तो ये 9,000 डेबिट साइड पे हैं, ये वाले जो है, ठीक लिखा हुआ है ना, वो डेबिटेड, तो यानी कि 9,000 डेबिट साइड पे है और ये वाले 9,000 जो है वो परचेजेस में क्रेडिट साइड पे है। तो जब आप उसका टी अकाउंट बनाओगे तो 9,000 यहाँ पे आएगा, 9,000 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे, 0-0 हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस पूरा। तो क्या कहते हैं, मतलब आपका जो कैरेट फॉरवर्ड जाएगा, CF कैरेट फॉरवर्ड, वो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे तो 9,000 ही आएंगे ऑब्वियसली, लेकिन आपका जो कैरेट फॉरवर्ड जाएगा वो 0 होगा।
ठीक है। तो ये 9,000 एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और जो एक्चुअल एंट्री आनी थी फर्नीचर की उसको हम उसकी जगह पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम फर्नीचर लिख लेते हैं, फर्नीचर कितने से 9,000 से, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी एक पहली एंट्री बन गई करेक्शन ऑफ दी एरर की, ठीक है। अब हम दूसरी एंट्री पे आते हैं। दूसरी एंट्री में लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स वर्थ 2,000, ठीक है। डिफेक्टिव गुड्स को हमने रिटर्न किया जिनकी वर्थ थी 2,000 टू दी सप्लायर वॉज क्रेडिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। यानी कि गुड्स को जो परचेज रिटर्न था, ठीक है, क्योंकि गुड्स हमने रिटर्न किए तो दैट इज परचेज रिटर्न, ठीक है। गुड्स क्या होते हैं जो कि हम रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हैं, गुड्स इन्वेंट्री, मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज या जो है आपकी परचेजेस, ये तमाम सेम एक ही टर्मिनोलॉजी है और इसका मतलब भी सेम है कि रीसेल पर्पस के लिए कोई चीज़ को खरीदना, ठीक है। तो हमने जो डिफेक्टिव गुड्स यानी कि परचेज रिटर्न जो वर्थ थे 2,000 वो टू द सप्लायर हमने परचेज रिटर्न कर दिए सप्लायर को 2,000 वर्थ ऑफ गुड्स जो कि क्रेडिट हो गए परचेज अकाउंट में, ठीक है। इसका मतलब कि हमसे जो गलत एंट्री बन गई या अकाउंटेंट से गलत एंट्री जो बन गई है वो ये कि जब हमने रिटर्न किया गुड्स तो ऑब्वियसली या तो फिर हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स कम हुए होंगे या तो फिर हमारी जो है क्या कहते हैं हमारा कैश हमें मिला होगा, ठीक है, या हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स कम हो गए होंगे, ठीक है। नॉट रिसीवेबल्स, पेबल, एक्चुअली पेबल, क्योंकि ज़्यादातर जो माल होता है हम सप्लायर से उधार पे ख़रीदते हैं, ठीक है। तो जब हम उधार पे ख़रीदते हैं तो हम एक पेबल रिकॉर्ड कर लेते हैं परचेजेस के अगेंस्ट, यानी कि जैसे परचेजेस आ गया हमारा, ठीक है, डेबिट साइड पे और फिर क्रेडिट साइड पे अकाउंट्स पेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करें कि हमने कैश पे परचेज़ किया है, ठीक है। तो हमने लेट सपोज किया हमने 2,000 का गुड्स वापस कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें हमारा पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। गुड्स वापस किया, पैसा वापस मिल गया हमें, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या है, डेबिट साइड पे कैश आया, ठीक है। कितने का, 2,000 रुपये का, 2,000 का डेबिट साइड पे कैश आ गया। अब क्रेडिट साइड पे क्या आना था कि परचेज रिटर्न आना था, ठीक है। परचेज रिटर्न आना था, उसकी जगह पे हमने परचेज अकाउंट यानी कि परचेजेस को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। परचेजेस को हमने यहाँ पे 2,000 से कम कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले तो इसको हम इसका इफेक्ट हम ख़त्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2,000 माइनस में है तो उसको परचेजेस को हम उठा के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि ये जो कैश की एंट्री जो हमने बनाई है सही बनाई है तो उसको हमने छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गलत एंट्री क्या बन गई है कि परचेजेस जो है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे नहीं आने थे, इसकी जगह पे परचेज रिटर्न आना था। और ये जो परचेजेस हैं ये चूँकि अब आ चुके हैं यानी कि 2,000 से कम हो चुके हैं तो हम इसको 2,000 से बढ़ा देंगे बाय रिकॉर्डिंग इट इन दी डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड से हम इसको सेम अमाउंट पे लिखेंगे तो ये जो एंट्री का जो इफेक्ट है वो ओवरऑल इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चले हम इसकी एंट्री बनाते हैं। तो इसकी एंट्री कुछ ये बनेगी कि हमारी जो परचेज रिटर्न है वो उसकी ओरिजिनल जगह पे लेकर आएंगे, ठीक है। परचेज रिटर्न जो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 2,000 से, ठीक है। और परचेजेस को जो है हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे कितने से, 2,000 से, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ शो करिए कि 2,000 यहाँ पे डेबिट साइड पे प्लस पे, ठीक है, और यहाँ पर जो है 2,000 यहाँ पे ये माइनस में है, ठीक है। तो प्लस माइनस को अगर आप क्या कहते हैं प्लस 2,000 को माइनस करो 2,000 से तो ये आपके पास हो जाएंगे 0, ठीक है। तो यानी कि परचेजेस आपके निलिफाई हो गया, यानी कि जो इफेक्ट आया था जो चेंज कर दिया था हमने वो चेंज अब ख़त्म हो गया, ठीक है। तो और जो ओरिजिनल जो चीज़ आनी थी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे परचेज रिटर्न वो भी आ गई, ठीक है। परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो गए। तो ये दूसरी एंट्री भी हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है। अब हम तीसरी एंट्री पे मूव ऑन करते हैं। तो तीसरी एंट्री में लिखा हुआ है ऑर्डिनरी रिपेयर कॉस्टिंग रुपीज़ 1,000 ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। ऑर्डिनरी रिपेयर हमने क्या और जिसकी जो हमें कॉस्टिंग पड़ी 1,000 रुपीज़ टू ऑफिस इक्विपमेंट, यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट को हमने रिपेयर करवाया 1,000 रुपीज़ में, वॉज डेबिटेड टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है। क्योंकि अगर हमने रिपेयर करवाया है तो ये क्या आएगा, रिपेयर एक्सपेंस आना चाहिए, ठीक है। तो रिपेयर एक्सपेंस की जगह पे हमने ऑफिस इक्विपमेंट को ही उठा के डेबिट कर दिया, ठीक है। और जाहिर सी बात हमने रिपेयर करवाया है तो हमें कैश देना पड़ा, ठीक है। तो कैश जो देना पड़ा तो हमारे यहाँ से क्या गया, कैश एज एसेट जब भी हमारे यहाँ से जाते तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि क्रेडिट साइड पे जो कैश जो रिकॉर्ड करना था वो तो हमने सही रिकॉर्ड किया, लेकिन जो डेबिट साइड पे क्या है कि ऑफिस रिपेयर एक्सपेंस रिपेयर एक्सपेंस जो है वो हमने रिकॉर्ड करना था, हमने रिपेयर एक्सपेंस की जगह पे ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। तो यानी कि डेबिट पे हमारा ऑफिस इक्विपमेंट पड़ा हुआ है और क्रेडिट पे
हमारी जो है कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। क्रेडिट पे कैश जो क्रेडिट पे पड़ा हुआ है बिल्कुल सही है, लेकिन जो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है वो गलत है, ठीक है। यानी कि वो गलत एंट्री पास हो गई है। तो हम ऑफिस इक्विपमेंट को वहीं से डेबिट से पकड़ के उतने अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे, तो ये आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो निलिफाई हो जाएगा इनका इफेक्ट, और जो एक्चुअल चीज़ जो आनी थी डेबिट साइड पे वो हम रिकॉर्ड कर देंगे, जो कि रिपेयर एक्सपेंस है, ठीक है। तो यानी कि हम जो है रिपेयर एक्सपेंस को यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये रिपेयर एक्सपेंस आ जाएगा, और क्रेडिट साइड पे हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। कितने से? 1000 रुपीज़ से, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा रिपेयर एक्सपेंस और ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट को यहाँ पे हम 1000 से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और रिपेयर एक्सपेंस को भी 1000 से। अब रिपेयर एक्सपेंस ओरिजिनली यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होना था, वो रिकॉर्ड हो गया। ऑफिस इक्विपमेंट जो कि डेबिट साइड पे पहले था, अब मैंने उसको पकड़ के यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट क्रेडिट आपस में एक दूसरे को खत्म कर दिया इन लोगों ने, निलिफाई कर लिया, और उनका इफेक्ट भी खत्म हो गया। यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट जो हमने रिकॉर्ड किए थे गलत, वो अब ख़त्म हो गया, हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। यानी कि हमने बिल्कुल एक ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट कर दी कि हमने कभी ऑफिस इक्विपमेंट गलत रिकॉर्ड किए ही नहीं थे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन हमने करेक्शन के बाद क्रिएट कर दी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेप्रिसिएशन की एंट्री नंबर 4। इसमें लिखा है कि डेप्रिसिएशन वाज ओवर चार्ज बाय ₹3000 थ्रू द अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। ओवर चार्ज हो गया, यानी कि हमने 3000 से डेप्रिसिएशन को ज़्यादा चार्ज कर दिया, ठीक है। और आगे लिखा है थ्रू दी अलाउंस टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब याद करो कि जो क्लोजिंग एंट्रीज आप बनाते थे, तो उसमें क्या करते थे कि आप अलाउंस टू डेप्रिसिएशन को एज अ एक्सपेंस आप वहाँ पे क्लोज कर देते थे, ठीक है। नॉट द अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, नॉट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, एक्चुअली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप जो है वो मतलब उसको जो है वो उसके अंदर क्लोज कर देते थे। और क्लोज करते वक्त आपने क्या करते थे कि जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है उसको आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे, और ऊपर इनकम समरी आपकी रिकॉर्ड होती थी, या इनकम एंड रेवेन्यू समरी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं, तो क्लोजिंग एंट्रीज बेसिकली वो एंट्रीज होती है जहाँ पे हम अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टेम्परेरी अकाउंट खुलता है, जो कि जिसको हम कहते हैं इनकम समरी, ठीक है। एक टेम्परेरी अकाउंट है जो आगे जाके अगर बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप का है तो ये आगे जाके कैपिटल के अंदर क्लोज हो जाता है। अगर ये बिजनेस जो है वो कंपनी है, कॉरपोरेशन है, तो ये आगे जाके रिटेन अर्निंग के अंदर क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम डेप्रिसिएशन जो है वो भी इसके अंदर क्लोज होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। तो ये जो था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो ओवर चार्ज हो गया हमारी इनकम समरी में से, ठीक है। ये तो क्या होगा कि जब डेप्रिसिएशन को हम क्लोज करते हैं, क्लोज करते वक्त हमें डेप्रिसिएशन को ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन पहले तो जैसे अगर आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बनाते हो, तो आप बनाते हो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप डेबिट करते हो, ठीक है। तो उसको क्लोज करने के लिए आप अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट करना होता है क्लोजिंग एंट्रीज में, ठीक है। और जिस अकाउंट के अंदर क्लोज कर रहे हो, जो कि आपका इनकम समरी का अकाउंट है, वो डेबिट साइड पर उसकी जगह पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और सेम अमाउंट से जितने अमाउंट से आप जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लोज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ओवर चार्ज हो गया, यानी कि हमने ज़्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लगा लिया 3000 से, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि ज़्यादा लगा लिया है वो भी क्रेडिट साइड पे, ठीक है, क्योंकि क्लोज हो गया है ना इनकम समरी में, ठीक है। तो अब उसको हम उठा के डेबिट साइड पे रख देंगे और इनकम समरी को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, सिंपल। तो कि ये क्या करेगा कि डेप्रिसिएशन जो ओवर चार्ज हो गया उसका इफेक्ट खत्म कर देगा, और इनकम समरी को भी उससे इनकम समरी के ऊपर भी जो इफेक्ट आ रहा था 3000 का एक्स्ट्रा, उसको भी ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हो गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3000 से, जो कि डेप्रिसिएशन पहले क्रेडिट साइड पे था, तो ज़्यादा आ गया था क्रेडिट साइड पे 3000 से, तो ये ख़त्म हो गया। इनकम समरी 3000 से भी कम हो गई, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट। हमने ऑफिस सप्लाईज परचेज की क्रेडिट पे, यानी कि अकाउंट पेबल पे परचेज किए हैं, ठीक है। फॉर ₹9,000 वॉज रिकॉर्डेड एज 6000, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब हमने ये एंट्री बनाई, यानी कि जब हमने परचेज किया ऑफिस सप्लाईज, तो एंट्री क्या बनेगी कि ऑफिस सप्लाईज जो आपके पास आई, तो आप ऑफिस सप्लाईज ऐसे जब भी बढ़ती है तो आप उसको डेबिट करते हो, और इसके अगेंस्ट जो आपने क्रेडिट पे परचेज किए तो आपका अकाउंट
पेबल क्रेडिट हो गया, ठीक है। अकाउंट पेबल एज ए लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो आप उसको क्रेडिट करते हो, ठीक है। दीज आर द बेसिक डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि ऑफिस सप्लाईज जो है वो ऑन क्रेडिट पे हमने परचेज किए तो हमारे पास आए और अकाउंट पेबल हमारा बढ़ गया, लेकिन ना यहाँ पे हमने 9000 रिकॉर्ड करना था, 9000 की जगह पे हमने 6000 रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि 3000 जो हमने कम रिकॉर्ड किए। तो हम सेम एंट्री पास करेंगे और फिर 3000 मजीद रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो प्रीवियस एंट्री है उसको 3000 से बढ़ा देगा और टोटल 9000 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और एंट्री रिकॉर्ड कर मतलब एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री आ गई, ऑफिस सप्लाईज 3000 से रिकॉर्ड हो गया, अकाउंट्स पेबल भी 3000 से रिकॉर्ड हो गए, ठीक है। अब देखो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे गौर से देखो ऑफिस सप्लाईज जो हमने एंट्री बनाई थी उसके मुताबिक हमने सिर्फ 6000 से उसको रिकॉर्ड करने थे कर दिए, बल्कि होने 9000 से थे, ठीक है। यानी कि 3000 हमने जो है वो कम रिकॉर्ड किए दोनों के, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज के भी और परचेजेस के भी। जो ओरिजिनली जो ऑफिस सप्लाईज हमने खरीदी थी वो 6000 की नहीं बल्कि 9000 की खरीदी थी, लेकिन रिकॉर्ड हमने 6000 की तो हमने मजीद 3000 से उसको उस एंट्री को फिर से रिकॉर्ड कर दिया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, क्या वो आपस में एक दूसरे को उसने प्लस कर दिया और फिर वो 6000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 9000, फिर 9000 से हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई और ये जो प्रीवियस जो एंट्री हमने गलत बना दी थी वो उसकी रेक्टिफिकेशन हो गई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एंट्री जो है वो कितने से रिकॉर्ड हुई है, ये 6000 से रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3000 से भी ये रिकॉर्ड हुई है, दोनों जो है डेबिट साइड पे हैं तो प्लस प्लस ये डेबिट जो है दोनों डेबिट आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 6000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 9000। तो ऑफिस सप्लाईज आपकी पूरी हो गई 9000 की, एंड सेम गोज फॉर द अकाउंट्स पेबल, ठीक है। अब हम हमारी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारी आखिरी एंट्री के ऊपर। लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंस ऑफ ₹5000 वॉज रिकॉर्डेड एज रिसिप्ट ऑफ रेंट इनकम, ठीक है। हमने रेंट एक्सपेंस की पेमेंट की 5000 की, जो कि रिकॉर्ड हो गई एज ए रेंट इनकम, ठीक है। तो हुआ क्या, जब हमने रेंट एक्सपेंस की पेमेंट की तो हमारे यहाँ से क्या गया, कैश गया, ठीक है। कैश हिसाब से जब भी चाहता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे हमने किसके लिए पेमेंट की, रेंट एक्सपेंस के लिए, लेकिन हमने रेंट इनकम लिख लिया वहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि रेंट इनकम को जो है हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, ठीक है। रेंट इनकम को हमने डेबिट कर दिया और कैश को जो हमने क्रेडिट कर दिया। कैश जो है वो कैश की जो खाली ये अगर हम कैश की सिर्फ एंट्री देखें तो कैश की एंट्री हमने सही बनाई, क्योंकि अगर यहाँ पे रेंट एक्सपेंस भी होता तभी भी कैश जो हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो रेंट इनकम है ये डेबिट से जिस अमाउंट से डेबिट से खुली हुई है जो कि 5000 है, इसको हम उठा के कर देंगे क्रेडिट, और यहाँ पे जो एक्चुअल जो चीज़ आनी थी रेंट एक्सपेंस उसको हम लेकर आएंगे डेबिट साइड पे, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि जो रेंट एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कितने से, 5000 से, ठीक है। अच्छा, बल्कि यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉज रिकॉर्डेड एज अ रिसिप्ट ऑफ रेंट इनकम, यानी कि हमें रेंट इनकम जो है वो रिसीव हुई है, हमने कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो यानी कि ये जो एंट्री है वो कुछ इस तरीके से बनी है, गलत एंट्री जो बनी है वो कुछ इस तरीके से बनी है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो वैसे तो इसकी जो एक क्या कहते हैं, एक अलग से एक अकाउंट खुलता है जिसको हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट यानी कि जब आपके पास जो है थोड़ी एरिया ऑफ आप मतलब सस्पेंस में हो, आपका सस्पेंशन मतलब सस्पिशियस हो, ठीक है, कि आपने ये एंट्री गलत रिकॉर्ड कर दी या इस अमाउंट से ये इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि रेंट इनकम जो है वो, क्योंकि ये बता रहा है कि हमारी रिसिप्ट हुई है तो ऑब्वियसली रेंट इनकम रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो उसको पहले तो हम उठा के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देते हैं, और दूसरा हम क्या करेंगे कि जो एक्चुअल में जो रेंट एक्सपेंस आया ना था हमारा, तो पहले हम ये दोनों काम कर देते हैं, ठीक है। रेंट एक्सपेंस को 5000 से यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया डेबिट साइड पे। दूसरा हमने इनकम जो रेवेन्यू आया था हमारे क्रेडिट साइड पे उसका हम जो है फैक्ट ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंट इनकम, ठीक है। तो ये भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गई 5000 से, और यहाँ पे हम एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसको हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। मतलब जहाँ पे हम सस्पिशियस हैं कि क्या कहते हैं, ये एंट्री जो है वो पूरी तरीके से ही इस एंट्री का जो स्ट्रक्चर ही है वो वही गलत है, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे खोल के इसको हम 10,000 से यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।